नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। एक महत्वपूर्ण सूचना है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेल वार्डर और फायरमैन पुलिस का जो एग्ज़ाम होना था उत्तर प्रदेश पुलिस में, एक अपने आप में बड़ी भर्ती है। क्योंकि अगर आप देखें राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो वहाँ पर इतनी वैकेंसी नहीं निकलती है। अपने यहाँ वैकेंसी इतनी निकलती है। जैसा कि अभी आपने सुना होगा, दिल्ली पुलिस में 6,000 से कम पदों की संख्या थी और उसमें 27-28 लाख फार्म फिल हुए हैं। ठीक है, उसमें फार्म भरे गए हैं। तो आप एक आंकलन लगा सकते हैं कि जो जेल पुलिस, जेल फायरमैन पुलिस है अपनी, उसमें जो आज एक हिंदुस्तान में कहें तो उसमें एक न्यूज आई हुई है। क्या आई हुई है कि 19 और 20 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होना था उसकी तैयारियां और तेज़ हो चुकी हैं। आप भी जानते हैं कि आज 20 अक्टूबर 2020 है। आज के फ्रंट पेज में दिया गया है हिंदुस्तान में। इसके बाद पेज नंबर 10 पर पूरी खबर दी गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस खबर को। तो बताना ये चाहता हूँ मैं कि जेल पुलिस का पेपर बहुत ही नज़दीक है। अगर आज से देखें, आज 20 अक्टूबर है और आपका 19-20 दिसंबर को ही पेपर है, तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि अपने पास 60 दिनों का टाइम बचा हुआ है। तो अब इन 60 दिनों में, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑफलाइन जो बैचेज हैं कोचिंग के, वो सभी संचालित हो रहे हैं। अब आपके पास ऑनलाइन पढ़ने का जो भी, ऑनलाइन पढ़ने में कई दिक्कतें आती हैं। पहली बात तो ये कि इसमें समय ज़्यादा लगता है ऑनलाइन पढ़ने में। क्यों? क्योंकि आप कोई बात अगर देख रहे हैं, अगर आप उसको लिखेंगे नहीं, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो आप उतना बेहतर तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए होता है कि आपको बेहतर नोट्स चाहिए, और वो नोट्स आपके स्वयं के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के ले लिया, उसको पढ़ लिया, उससे उतना फ़ायदा मिलने वाला नहीं है जितना कि आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो ऑनलाइन आप पढ़ाई करते हैं, मोबाइल में देखते हैं स्क्रीन में, तो उसमें आपको वीडियो बार बार रोकना होता है। वीडियो रोकते हैं, फिर लिखते हैं, फिर ऑन करते हैं, फिर चालू करते हैं। इस तरह से आप करते रहते हैं, इसमें कि आपका समय बहुत लगता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि एनजीए में अभी तक कई पुलिस में लड़के और लड़कियाँ सिलेक्ट हो चुकी हैं या हो चुके हैं। तो इसके लिए एक बैच, मुख्य बैच हम लोग तैयार करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेल वार्डर में 3,638 पद हैं, फायरमैन पुलिस में 2,085 पद हैं, जिसमें कि 628 फीमेल कैंडिडेट्स यानी लड़कियां भी हैं। लड़कियों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है, आप कह सकते हैं। उनको भी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर देखें तो कुल फार्म पड़े हुए हैं 7 से 8 लाख के बीच फार्म पड़े हुए हैं, जिसमें कि कई सिलेक्ट हो चुके होंगे। तो आपके पास लगभग ये मानकर चलिए कि 5 से 6 लाख ही लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट एग्जाम देंगे। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस में देखो तो 27-28 लाख फार्म, इतनी इससे भी कम भर्ती है, तो वहाँ पर इतने फार्म अधिक संख्या में फिल किए गए हैं। तो आप तुलना कर सकते हैं, राजस्थान पुलिस में भी वही एक बार बताया भी था, 17-18 लाख फार्म उसमें भी, और भर्ती भी इतनी है, वैकेंसी इतनी है। तो यह बहुत बड़ी भर्ती आप कही जा सकती है जेल पुलिस और फायरमैन पुलिस की। आज की न्यूज़ जरूर देखिएगा। तो इसके लिए मुख्य बात क्या है, मुख्य बात यह है कि जो लोग ऑफलाइन बैच में क्लास ले सकते हैं, जो कि क्षेत्रीय हैं, जो कि पास में है, तो एक जेल पुलिस के लिए बैच कल से ही शुरू होगा। 21 अक्टूबर 2020 से बैच प्रारंभ होगा जेल पुलिस के लिए। इसकी टाइमिंग होगी 8 बजे, सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक इसकी क्या होगी, टाइमिंग होगी। यानी 4 घंटे की आपकी क्लास प्रतिदिन होगी। रविवार को भी अवकाश नहीं होगा, और आप अपने हाथों के द्वारा, आपको टीचर के द्वारा, एनजीओ टीम के द्वारा आपको समझाया जाएगा। इसके बाद आप स्वयं अपने खुद नोट्स तैयार करेंगे, और एग्जाम के 5-6 दिन पहले आप उसका रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। जो बैच की टाइमिंग होगी वो 8 से 12, अर्थात 4 घंटे पर डे क्लासेज होंगी। त्यौहार हैं जैसे कि, तो उसमें भी छुट्टियां नहीं होंगी, ना के बराबर ही मानिए। जैसे दीपावली है, 1 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, दशहरा है, कोई छुट्टी नहीं है। इस तरह से आप मान सकते हैं कि लगभग 60 दिन आपके पास हैं, और 60 दिन में 60 दिन क्लासेज हम लोग लेंगे। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं, जेल पुलिस में सबसे ज़्यादा जो पढ़ना होता है, वो आपको पढ़ना होता है रीजनिंग और हिंदी। अगर इन 2 विषयों पर कमांड कर लिया गया तो इसका एग्जाम निकलने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। इसलिए आप हिंदी और रीजनिंग पर विशेष फोकस करें। जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, वो लोग रीजनिंग और हिंदी पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इससे ही प्रश्न आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं 37 प्रश्न तो इससे आते हैं, हिंदी से नॉर्मली होती है, कोई बहुत टफ नहीं होती है। रीजनिंग में भी 55 प्लस के लगभग प्रश्न आते हैं। आप देखेंगे कि लगभग 90 प्रश्न इससे ही, इन दोनों से आते हैं। और अगर अभी देखें पिछली वैकेंसी की मेरिट लिस्ट, तो वहाँ पे 85 नंबरों पे अगर 85 प्रश्न आपने किए हैं सटीक है, और उसमें गलतियां आपने कम की है, तो वहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी से भी 85 क्वेश्चन का सिलेक्शन मेल कैंडिडेट का हुआ है। ठीक है, ऐसा देखा गया। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और आप एनजीए में 8 से 12 लड़के और लड़कियां
जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं सभी लोग आकर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतरीन अवसर है, बहुत बढ़िया अवसर है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको, ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। महत्वपूर्ण सूचना हमारी यही थी। धन्यवाद।